अब आज की वीडियो वन पीस फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल्डी रॉजर के लाइफ स्टोरी के बारे में, उससे जुड़े हुए कुछ थ्योरीज के बारे में और बहुत सारी मिस्ट्री भी सॉल्व करने वाले हैं। तो लास्ट तक देखना ये वीडियो। अब किंग ऑफ द पायरेट गोल्डी रॉजर के बारे में सुनते ही वन पीस फैंस के दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और उन सब के बीच में सबसे फेमस क्वेश्चन ये आता है कि गोल्डी रॉजर ने खुद का ही एग्जीक्यूशन क्यों चुना? अगर वो चाहता तो आराम से भी तो जी सकता था वो। अरे जो 2-3 साल बचा था उसका जिंदगी, आराम से भी तो जी सकता था वो। लेकिन ये तो सबसे बड़ी बात आती भी नहीं है। सबसे बड़ी बात आती है कि रॉजर को कौन सी बीमारी थी जिसका कोई क्योर नहीं था और किसी ने कर्स तो नहीं किया था उसको। और आज तुमको इस सब क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि आज तुम्हारा कैप्टन न्यू भी सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब देगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर तुमको लगता है कि रॉजर का प्लान ये था कि उसको किंग ऑफ द पायरेट बनना है, तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो, क्योंकि जब रॉजर रेली से पहली बार मिला था तो किंग ऑफ द पायरेट जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं था। लेकिन जैसा कि हमको पता है कि रॉजर पूरे वन पीस वर्ल्ड को अप एंड डाउन करना चाहता था अपने पावर की मदद से, और इसका 2 रीजन हो सकता है। देखो, फर्स्ट रीजन तो ये हो सकता है कि शायद रॉजर को पहले से ही पता हो कि वो किसी कर्स या फिर अनक्यूरेबल डिजीज से गुजर रहा है। अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग सिंपली मानते हैं कि उसको वन पीस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फ्री इंसान होना है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है ना कि हमारे रॉजर भैया का स्ट्रॉ हेड रॉजर को मिला कहाँ से था, किसने उसको दिया था, या फिर वो कहाँ से पाया था? क्योंकि अगर तुम ध्यान दोगे तो रॉजर के पायरेट बनने से पहले ही रॉजर के पास वो स्ट्रॉ हेड पड़ा हुआ था। अब मैं सच बताऊं तो रॉजर के स्ट्रॉ हेड के बारे में मेरे को कोई ना थ्योरी मिला ना उसके बारे में किसी के पास इंफॉर्मेशन है। अगर तुमको कुछ पता है तो कमेंट में बता देना, मेरे को तो नहीं मिला। और इसीलिए रॉजर का स्ट्रॉ हेड वन पीस के वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस थिंग्स में से आता है। चलो अब बात करते हैं रॉजर के एग्जीक्यूशन के बारे में और इससे जुड़ी हुई कुछ थ्योरीज के बारे में। देखो, रॉजर को बहुत पहले से पता था कि वन पीस वर्ल्ड डूबने वाला है, क्योंकि जब उसने वन पीस ट्रेजर को ऑब्टेन किया था ना तो उसको सब पता चल चुका था। लेकिन इस बात को उसने कभी पब्लिक नहीं किया। इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। देखो, पहला चीज तो तुम ये मान सकते हो कि वो वन पीस का एक पायरेट है, यानी कि एक वांटेड क्रिमिनल है, तो उसकी बात तो कोई मानने वाला है नहीं। चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि रॉजर ने उस बात को पब्लिक कर दिया और सारे लोगों ने उस बात को सुन के सच्चाई मान भी ली। लेकिन उसके बाद क्या नॉर्मल लोग उस बात का कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि उनकी औकात कुछ नहीं होती भाई करने की। तो इसीलिए रॉजर ने उस बात को पब्लिक नहीं किया, क्योंकि रॉजर के दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रहा था, यानी कि उसके दिमाग में कुछ प्लान कुक हो रहा था। अब उस प्लान के बारे में जानने से पहले तुमको ये बात जानना जरूरी है कि रॉजर ये सब कर क्यों रहा था। मतलब अगर वो कुछ सालों के अंदर मरने ही वाला था तो उसको फर्क ही क्या पड़ता था ये सब चीजों से। और ये जानने के लिए तुमको स्टोरी में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में कुछ भी गुच्चू गुच्चू लिख दो यार, क्योंकि बहुत दिन के बाद आया हूँ। नहीं, मैं आईडी पास नहीं भूला था इस अकाउंट का। चलो टॉपिक पे वापस आओ और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो, ये वो समय है जब रॉजर एशियन हिस्ट्री या फिर पोनीग्लिफ्स के बारे में पता लगा रहा था, और इस समय तक रॉजर को पता चल चुका है कि उसके पास 2 या 3 ही साल है जिंदा रहने के, और ऑब्वियसली मरने से पहले उसको लास्ट आइलैंड को रीच करके एशियन हिस्ट्री के बारे में पता लगाना है। और यहाँ से एक फेमस थ्योरी स्टार्ट होती है जो बहुत ज्यादा सेंस बनाती है। फिर भी ये थ्योरी है तो मेरे को गाली मत देना अगर तुमको कुछ अजीब लगे तो। देखो, रॉजर अपनी पूरी जिंदगी वन पीस ट्रेजर को ढूंढने में निकाल देता है, और वो सब कुछ करता है, लिटरली सब कुछ करता है वो 4 पोनीग्लिफ्स को जुटाने के लिए और लास्ट आइलैंड को ढूंढने के लिए। और लास्ट आइलैंड को वो ढूंढ भी लेता है जैसा कि सबको पता है। और मैं तुमको क्लियरली बता दूं कि अभी तक रॉजर को सारी चीजों के बारे में पता चल चुका है, एशियन हिस्ट्री, जॉय बॉय, सब चीजों के बारे में। लेकिन यहाँ से स्टोरी सेम नहीं रहता। यहाँ से स्टोरी बहुत ही ज्यादा डार्क टर्न ले लेता है, और लास्ट आइलैंड को रीच करते ही उसको पता चल जाता है कि वन पीस वर्ल्ड पानी के अंदर सिंक होने वाला है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। और इसका रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि वो कुछ ही सालों के अंदर मरने वाला है। अब तुम रॉजर के नजरिए से देखो, एक ऐसे कैरेक्टर जिसको पता चल चुका है कि वो 2-3 साल में मरने वाला है, लेकिन मरने से पहले उसकी एक फाइनल गोल होती है, और वो अपने गोल को मरने से पहले इजीली कंप्लीट भी कर लेता है। लेकिन उसी फाइनल गोल के साथ उसको ये पता चल जाता है कि ह्यूमैनिटी का एंड असल में होने कैसे वाला है, और वो वरदान को श्राप में बदलने में देर नहीं लगता। लेकिन वो इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि वो कुछ ही सालों के अंदर मरने वाला है, और जॉय बॉय को रिटर्न होने में भी अभी टाइम लगेगा। और यहाँ पे आके वो खुद के ऊपर हंसने लगता है और बोलता है कि जिस ट्रेजर को ढूंढने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो ट्रेजर ना होके एक श्राप निकला जो मुझे मरने से पहले ये बता गया कि ह्यूमैनिटी का एंड असल में होने कैसे वाला है, और इसके बारे में मैं कुछ कर भी नहीं सकता। और फिर वो अपनी पूरी जर्नी को इमेजिन करता है और उसको एक फनी स्टोरी बताता है और खुद के ही ऊपर हंसने लगता है। देखो, मेरे को गलत मत समझो, चांसेस ये भी हैं कि वो फनी स्टोरी एज अ हिस्ट्री को बोल रहा हो, लेकिन अभी के लिए तो यही मान लेते हैं। और देन अगेन वो हंसते हुए बोलता है कि काश मैं तुम्हारे एरा में पैदा हुआ होता जॉय बॉय। अब देखो, ये बात तो क्लियर नहीं है कि वो 20 साल फ्यूचर के लूफी को बोल रहा था या फिर 800 साल पुराने ओरिजिनल जॉय बॉय को। लेकिन एक बात तो क्लियर होती है कि रॉजर उस वॉर में पार्टिसिपेट करना तो जरूर चाहता था, लेकिन वो उस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, क्योंकि वो कुछ ही सालों के अंदर मरने वाला था। और यही सब सोचते समय रॉजर के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है, और यही से हमारा प्यारा वन पीस स्टार्ट होता है। रॉजर सोचता
सोचता है कि वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पे फिजिकली होना जरूरी थोड़ी है। तुम वॉर का पहले से ही प्रिपरेशन करके उसमें योगदान या फिर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और कुछ समय तक प्लान बनाने के बाद रॉजर अपना एग्जीक्यूशन खुद ही चुनता है और इसके मेनली 2 रीजन होते हैं। देखो, उसका फर्स्ट रीजन तो ये था कि उसको आने वाले जॉय बॉय का बेस मजबूत करना था। अगर सिंपली बोलूं तो उसकी हाकी, उसका बैटल आईक्यू, उसकी वॉर एक्सपीरियंस, उसका नॉर्मल एक्सपीरियंस सब कुछ बढ़ाना था उसको। और जैसा कि तुमको पता है कि ये सबको एक साथ बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा फाइट ही होता है। तो हमको पहला रीजन मिल चुका है, क्योंकि उसके एरा में उतने ज्यादा पायरेट नहीं थे तो रॉजर अपने फुल पोटेंशियल पे कभी जा ही नहीं पाया। और इसी रीजन की वजह से जब रॉजर व्हाइट बियर्ड को मिलता था तो उनके क्रू में एक फैमिली फ्रेंडली फाइट होता था। और यही चीज वो लूफी के साथ देखना नहीं चाहता था, तो उसने हर कोशिश किया कि ज्यादा पायरेट बढ़ सके। और इससे एक और फायदा होता है, देखो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पायरेट्स होंगे तो मरीन सिर्फ लूफी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगी, सो लूफी मरीन से ज्यादातर सेफ रहेगा। और अगर बात करें दूसरे रीजन की, तो देखो जॉय बॉय के लिए रॉजर को एक बैकअप प्लान बनाना था। अब मेरे इस बात को ध्यान से समझना, देखो ज्यादा पायरेट्स होंगे तो ज्यादा पायरेट शिप बनेगी और इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे मरीन को भी ज्यादा शिप बनानी पड़ेगी। और जैसा कि तुमको पता है कि हमारा वन पीस वर्ल्ड डूबने वाला है, तो ज्यादा शिप होगी तो ज्यादा लोग बच पाएंगे। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? और अगर तुम सोचते हो कि रॉजर का क्या खतरनाक सा प्लान था, उसने क्या गेम खेला है, तो तुम बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो, क्योंकि रॉजर का प्लान अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। क्योंकि तुमने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि रॉजर भैया ने अपने क्रू को डिसबैंड क्यों किया, क्योंकि चाहता तो रेली भी उस क्रू को आराम से संभाल सकता था। लेकिन यहीं से तो रॉजर का मेन प्लान स्टार्ट होता है। वो अपने क्रू को डिसबैंड करके हर एक कैरेक्टर को अलग अलग टास्क देता है। लेकिन ये सब के बीच में मैं तुमको एक चीज बताने ही भूल गया कि रॉजर भैया ने अभी तक सेंक्स को सारी सच्चाई बता दी है। यानी कि अभी सेंक्स को सब पता चल चुका है कि जॉय बॉय कौन है, वो फ्यूचर में 20 ईयर बाद अपीयर होने वाला है, उसका डेविल फ्रूट अपीयर होने वाला है, सारी चीजों के बारे में। और कुछ सालों के बाद हमारे सेंक्स भैया पूरे वर्ल्ड ढूंढने के बहाने से और खुद का नया क्रू बनाने के बहाने से सेंक्स पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करने लगता है सिर्फ उस एक पर्सन को ढूंढने के लिए। और घूमते घूमते शायद ये भी हो सकता है कि सेंक्स जितने लोगों को सोचता है कि ये जॉय बॉय बन सकते हैं, उन सबको वो रिक्रूट कर लेता है। और जैसा कि हमको पता है कि सेंक्स एक सेलेस्टियल ड्रैगन है, तो उसको सारी की सारी बातें पता रहती है दुनिया के बारे में। और शायद सेंक्स को वहीं से पता चलता है एक गम गम फ्रूट के बारे में, और सेंक्स कुछ रियलाइज करता है। और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ये सेंक्स असल में रियलाइज करता क्या है, तुम खुद ही पता कर लो। देखो भैया, आगे की स्टोरी एक्सप्लेन करने से पहले तुम एक बार चेक कर लो कि तुमने बेल आइकन को ऑन किया है कि नहीं सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे जिंदगी से भी ज्यादा। और ऐसी थ्योरी बनाना ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मेरा शॉर्ट चैनल भी डेड हो रहा है। और जैसा कि हमको पता चला है कि सेंक्स निका फ्रूट को चोरी कर लेता है और वो वापस ईस्ट ब्लू चला जाता है, शायद रॉजर के बेटे को ढूंढने, या फिर अपने कैप्टन के आधे प्लान कंप्लीट होने की खुशी में वो उसके होम टाउन चला जाता है, या फिर वो ऐसे ही उसके होम टाउन चला जाता है। और उसके बाद वो लूफी से मिलता है, सन गॉड निका फ्रूट लूफी को चुन लेता है, फिर सेंक्स अपने जानबूझ के एक हाथ को सेक्रीफाइस कर देता है रॉजर के गोल के लिए। फिर वो लूफी के दिमाग में एक गोल डाल देता है ना कि जब तुम अच्छे पायरेट बन जाओगे तो ये स्ट्रॉ हेड जो है ना वो मेरे को वापस कर देना। और लूफी वही काम अभी तक कर रहा है, आइजन से कम नहीं है शैंक्स, हम बता रहे हैं ना तुमको। और उसके बाद जब तुम रियलाइज करोगे कि लूफी का फर्स्ट डेविल फ्रूट अपोनेंट बग्गी था, और शायद लूफी अपना रास्ता नहीं भटकता तो शायद फर्स्ट अपोनेंट भी होता, और बाकी तो तुम समझदार हो कि वो फर्स्ट अपोनेंट क्यों होता, ये तुम मेरे को कमेंट में बता देना। और जब तुम रियलाइज करोगे कि हर एक मेन जगह जहां से तुम न्यू वर्ल्ड या फिर ग्रैंड लाइन के लिए एंट्री ले सकते हो, वहां पे रॉजर के ही क्रूमेट बैठे हुए हैं, तब तुमको पता चलेगा कि क्रॉकस वहां पे किसका वेट कर रहा था और रियली शिप कोटिंग का बिजनेस क्यों करता है। अब इसके बारे में तुम्हारे क्या थॉट है कमेंट में बता देना। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जो करना हो वो कर देना यार, प्लीज कर देना। और अभी के लिए चलता हूँ, विवाद कभी और करेंगे, सायोनारा।